शिमला रेलवे स्टेशन पर हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा 2 दिवसीय बाबा भलखू स्मृति काल का शिमला रेल साहित्य यात्रा एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य हिमाचल की साहित्यिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को जनमानस तक पहुंचाना है। इस विशेष साहित्य यात्रा में प्रदेश के कई साहित्यकार, पर्यावरणविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच को SR हरनोट की टीम बड़े परिश्रम से चलाती आ रही है। कार्यक्रम के माध्यम से रेलवे में बाबा भलखू के योगदान को याद किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला कालका रेलवे लाइन बनने में काफी मुश्किलें पैदा हुई थी। इंजीनियरों को रेलवे लाइन का सर्वे करने में बहुत कठिनाई हुई। उस समय बाबा भलखू ने दिव्य शक्तियों से रेलवे लाइन का सर्वे किया था और शिमला कालका रेलवे लाइन बनकर तैयार हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पुरानी विभूतियों और बाबा भलखू को याद करना गर्व की बात है। उन्होंने लेखकों और साहित्यकारों से आग्रह किया कि वे अपनी लेखनी के माध्यम से नशा निवारण पर भी कुछ प्रयास करें ताकि देवभूमि हिमाचल से नशे का खात्मा हो सके। हिमालय का जो साहित्य मंच है, जो श्री SR हरनोट की टीम बड़े मैं समझता हूँ उद्यम से और बड़े परिश्रम से चलाती आ रही है। इस प्रकार का प्रोग्राम जिसमें पुरानी उन विभूतियों को हम याद करते हैं जिनमें से भलखू बाबा का नाम बड़े सॉर्ट ऑफ दिव्य रूप में याद करते हैं। ये देवभूमि है और जब शिमला कालका रेलवे लाइन बननी आरंभ हुई तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी ब्रिटिश इंजीनियर्स को। यहाँ तक कि आपने देखा जो ब्रिटिश इंजीनियर थे कर्नल बरोग, जिनके नाम पे बरोग बाद में नाम बना, उन्होंने तो अपना बलिदान ही दे दिया। दे फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे सर्वे को पूरा किया जाए, किस प्रकार से एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो सचमुच में सार्थक हो और ऑपरेशनल हो। जब उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया तो भलखू बाबा जो हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर रोड पे जिन्होंने एज ए मजदूर काम किया, मजदूर ही थे, परंतु उनको कुछ एक ऐसी दिव्य शक्ति थी और उनके पास एक स्टिक होती है, इसको कुबड़ी बोलते हैं हाँ पहाड़ी भाषा में। हमारे बुजुर्ग लोग खासकर दादाजी सारी कहानी हमें समझाया करते थे कि उन्हें दिव्य शक्ति थी कि किस प्रकार से कौन सी अलाइनमेंट से रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। और जब उन्हें ब्रिटिश इंजीनियर्स का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहारा लिया और कहते हैं कि उसके बाद जहाँ जहाँ भी वो कुबड़ी जो स्टिक होती उसको रखते थे वो ही एक प्रकार से सर्वे बना और उसी के आधार पर ये इतनी बड़ी रेलवे लाइन जिसमें आप वो 103 टनल सब जानते हैं और इसमें ब्रिजेस भी हैं छोटे छोटे बड़े धर्म आगे कोई लगभग इसमें बताते हैं कि 870 के करीब पुल हैं और 12 लोकप्रिय स्टेशन हैं, 103 सुरंगें हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन जो ये साहित्य मंच कर रहे हैं श्री SR हरनोट जी के नीचे, उनकी टीम के नीचे, ये बड़ा स्वागत योग्य है। और पुरानी विभूतियों को याद करना, उनके योगदान को याद करना, मैं समझता हूँ अपने में बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि इसमें लगभग 33 आर्टिस्ट आए हैं जो लिखने वाले भी हैं और उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं। मैंने ये प्रार्थना इनसे जरूर की कि इसमें नशा निवारण की तरफ भी ध्यान दिया जाए और जो लेखन हमारी शक्ति है उसमें एक अभियान के रूप में हम जितने भी समाज के लोग कुछ काम कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं या जो आजकल का वातावरण है, आजकल की उनमें सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ नशे की है, जो हमारी कल की आने वाली पीढ़ी उनको प्रभावित करती है। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष SR हरनोट ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा भलखू के योगदान को याद करना व पर्यावरण पर चर्चा करना है। उन्होंने बताया कि वे कल झाझा जाकर बाबा भलखू की छठी पीढ़ी को भी सम्मानित करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच ये ऐसी संस्था है जो साहित्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अन्य गतिविधियों में संलग्न रहता है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य तो जैसे आपने देखा बाबा भलखू स्मृति यात्रा है,
तो हम बाबा भलकू को भी याद करते हैं और इस बहाने सारे लेखक मिलके पर्यावरण पे बात करते हैं, नशा मुक्ति पे बात करते हैं और चलती ट्रेन में गोष्ठियाँ होती हैं। और इस बार तो हम झाझा भी जा रहे हैं कल, और वहाँ जो छठी पीढ़ी के लोग हैं बाबा भलकू के परिजन, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। पर्यावरण मंच का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो पर्यावरण और नशा मुक्ति का भी है, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक गेटी थिएटर में और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों और स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ गोष्ठियाँ करते हैं, जिनको प्रेरित करते हैं कि किताबें पढ़ें, साहित्य की तरफ ध्यान दें और अपनी लोक संस्कृति की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब आप पुस्तक संस्कृति को अपनाएंगे और साहित्य की तरफ जाएंगे और बच्चों के बीच आप इस तरह के कल्चरल कार्यक्रम करेंगे तो उनका ध्यान निस्संदेह साहित्य, कला और संस्कृति की तरफ जाएगा और वो जागरूक होंगे, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम साहित्य की तरफ जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लेखकों को सम्मानित भी किया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।